अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी मिलेंगी आप लोगों को, और कहाँ पे आपको थोड़ा सा टैकल करके चलना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है, जो 21 अगस्त को रात को 1 बजे के करीब हो रहा है, कैंसर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सरतान में, यानी कि कर्क राशि में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका घर भी होगा, आपके कारोबार भी होंगे, आपके जॉब वगैरह भी होगी, आपकी सेहत भी होगी। कुछ लोगों की सेहत रिवाइवल की तरफ जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो हर घर के हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके ज़ोडिएक पे, आपकी राशि पे, या आपकी कुंडली पे, या आपकी बुर्ज पे क्या इफेक्ट आता है इस ट्रांजिशन का, और कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम इस लिहाज से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली या जायचे के मुताबिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मून साइन जान सकते हैं। जिंदगी में जब भी आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है, या आप लोग कोई ज़ोडिएक की रीडिंग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो मून साइन से देखा जाता है। वही एक्यूरेट होता है, ना कि सन साइन से। सन आपकी अथॉरिटी बताता है, आपकी पावर बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ना कि आपकी जिंदगी को दिखा रहा होता है। मून साइन जो होता है वो आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून चेंज होगा तो आपकी सोल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो जिसको आप कहते हैं रूहानियत। आपके अंदर के जो असरात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना मून साइन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीडियोस देखा करें। भले आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की देखें, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे चलिए, तभी आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अपने बिजनेस वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं, या आपके जॉब्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के करीब है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी आपको आपके जायचे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी। आपके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैडम एन बख्श आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपको अच्छे से रेमेडीज देंगी, जो आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी। उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते रेमेडीज देने में, लेकिन कंसल्टेशन की फ़ी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना बर्थ चार्ट निकलवाइए, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है। आइए बात करते हैं आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि वालों की, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। वीनस का ट्रांजिट 21 तारीख को आपके 6th हाउस में हो चुका है, जो घर है सेवा का, यानी आप हॉस्पिटैलिटी से अगर जुड़े हुए हैं तो ये हॉस्पिटैलिटी का घर है। साथ ही साथ ये आपकी सेहत का घर है, आपके कर्जों का घर है, आपके खुले दुश्मनों का घर है, और आपकी डेली रूटीन और वर्क एनवायरनमेंट का घर है। इसमें वीनस का आना और मरकरी का पहले से यहीं मौजूद होना आपकी वर्क लाइफ पर, हेल्थ पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। वीनस के लिए ये जो प्लेसमेंट है कोई ज़्यादा अच्छी मानी नहीं जाती, क्योंकि 6th हाउस जो है वो दुश्मनों का घर है, कर्जों का घर है, और आपकी हेल्थ का घर है। लेकिन वीनस जैसे पॉजिटिव प्लैनेट की, बेनिफिशियल प्लैनेट की यहाँ पे एंट्री जो है वो आपके काम की जगह पे एक सॉफ्ट और कोऑपरेटिव वाइब्स क्रिएट करना शुरू करेगा। कोलीग्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ जो रिलेशन है आपके वो इम्प्रूव होना शुरू होंगे। मरकरी के यहाँ होने की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल जो स्किल्स हैं उनसे अपने दुश्मनों को, राइवल्स को पीछे छोड़ सकेंगे। इस टाइम में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको प्लानिंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से ही जीत मिलेगी। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आप प्लानिंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वीनस के लिए ये जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होगा और ख़ुद भी आगे बढ़ना होगा। बस कोशिश कीजिएगा कि अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें। डेली रूटीन थोड़ा बिजी होना शुरू होगी, लेकिन वीनस आपको इस दौरान काम के अंदर कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन भी देना शुरू करेगा। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, लीगल या एनालिटिकल जॉब्स में हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, फ़ायदा हासिल होगा। अब बात करते हैं इन दोनों प्लैनेट्स की 7वीं नज़र की, 7वीं दृष्टि की, जो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस भी वीनस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का घर है, आइसोलेशन का घर है, फॉरेन कनेक्शंस का घर है। ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हिडन मैटर्स भी आते हैं।
इसका मतलब है कि आपको अपने एक्सपेंसेस और हेल्थ के मैटर्स पर ध्यान देना होगा। फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप लोगों का काम फॉरेन से जुड़ा हुआ है, फॉरेन क्लाइंटेज से जुड़ा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को अच्छा मुनाफा हासिल होगा। लेकिन लग्जरी और कंफर्ट पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। मरकरी का जो इन्फ्लुएंस है वो पेपर वर्क, वीज़ा या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस एक्टिवेट करवाएगा। फाइनेंशियली बात करूं तो ये ट्रांजिट मिक्स होगा। आपकी इनकम स्टेबल रहेगी और मुनाफा भी हासिल करेंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लग्जरी से रिलेटेड, सफ़र से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड। जैसे आपने वीज़ा के लिए पैसे भर दिए, आपने टिकट्स के लिए भर दिए, तो 12th हाउस ये भी एक्टिवेट करेगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने अपनी हेल्थ पर ख्याल नहीं रखा तो आपके खर्चे हेल्थ पर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर भी खर्चे बढ़ना शुरू होंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, सॉरी। लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं होते कि आपने सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीद लिए, चप्पलें खरीद ली, शूज़ खरीद लिए। ये सिर्फ लग्जरी आइटम्स नहीं है। लग्जरी आइटम्स हर वो चीज़ है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। इसके अलावा आपको बजटिंग करनी चाहिए और अपने जो कर्जे हैं उनको सही से मैनेज करना होगा, क्योंकि मरकरी यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। लव लाइफ के लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। वीनस अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, लेकिन 6th हाउस में होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर की हेल्थ पर और उनकी रूटीन पर ध्यान देना होगा। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि छठा घर जो है वो आपकी हेल्थ का है, तो यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। स्ट्रेस बहुत देखने को मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के भी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। मर्करी की वजह से ओवर थिंकिंग रहेगी, एंजाइटी बढ़ सकती है। रूटीन में डिसिप्लिन आप लोगों के लाना बहुत ज़रूरी होगा। ओवरऑल बात करूँ तो ये ट्रांजिट एक्वेरियस वालों के लिए डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज होगा। ये टाइम पीरियड जो है आपको अपने दुश्मन जो होते हैं, राइवल जो होते हैं, उन पर जीत दिलाएगा और करियर में एक स्टेबल ग्रोथ देगा। लेकिन यहाँ पे शर्त इतनी है कि आपको अपनी प्लानिंग अच्छी करनी होगी और स्मार्ट स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा और अपनी हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 7.5 में हैं। तो ये ट्रांजिट आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देगा, कामयाबियां भी देगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अब मैं आपको वीनस की कुछ रेमेडीज़ बता देता हूं, जिससे आप वीनस की जो एनर्जीज़ हैं वो और एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने कपड़ों को, अपनी पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखें, एलिगेंस लेकर आएं अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि जो वीनस है वो सफाई और खूबसूरती का प्लैनेट है। देखें, एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान आपका सिर्फ सफाई पे है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप किसी से मिल रहे हों और आपसे पसीने की बदबू आ रही हो, या आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े गंदे हों, तो अगले पे इम्प्रेशन भी ख़राब जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो किसी से मिलते थे तो साफ़ सुथरे कपड़ों में मिलते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए, तो आपको ये बातें वहाँ पे नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या पेस्टल पिंक कलर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, या क्रीम जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पहनें। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ख़ुद को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुशबूदार बनाइए। वीनस एस्थेटिक और ब्यूटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फूड की बात करूँ तो मिठाई, मीठे खाने, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, मिल्क शेक हो गई, ये शेयर करना और ख़ुद खाना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप किसी को खिला रहे हैं जो सदका या दान है, या फिर आप ख़ुद खा रहे हैं, ये वीनस की एक पॉजिटिव साइड है। तो इस रेमेडी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। साथ ही साथ हर जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, किसी को मिठाई खिलाइए, सफ़ेद मिठाई जैसे काजू कतली हो गई या बर्फ़ी हो गई। ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, या वाइट चमचम हो गए। ये आप उन लोगों को खिलाइए जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलता। ये वीनस के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वीनस की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इनसे एम्पलीफाई होती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये वीनस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनसे आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। गरीब औरत को कपड़े दीजिए,
उनको जैसे छोटे बूंदे हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी उनको दीजिए। ये वीनस की जो पॉजिटिव साइड्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, दूध, दही, आपका चावल हो गए, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सदका या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, हमेशा अपने पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर, अगर आप मर्द हैं तो औरत, अगर औरत हैं तो मर्द, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, शफकत के साथ बात कीजिए कि अगले को बुरा ना लगे। ये वीनस को इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करती हैं, एक पॉजिटिव साइड में लेके जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। देखें, ज़िंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको मिलता है। अगर हम आपसे सिर्फ इतना झूठ बोल दें कि ये महीना आपके लिए बेहतरीन जाएगा और वो ना जाए, तो आप कहेंगे कि आपने हमसे गलत बात की, जो कि हम नहीं करना चाहते। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना होता है और अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक पर चलाना होता है। जब आप आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। तो यही बातें, यही सच हम आपको आपके सितारों की प्लेसमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताएं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बने। अगर आप हमारी इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।